हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में आपका दोस्तों स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 5। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा। ये जो लेक्चर आपका 5 जो आपका मिसलिनियस टाइप का सवाल आपका 26 से लेकर 35 सवाल तक मैं आपको कराऊंगा। मिसलिनियस टाइप का सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का यही सवाल देख लो, आपका इसी टाइप का सवाल आपका पूछ लिया जाएगा आपका। ठीक है, लेक्चर 1 से 4 तक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां से सारा वीडियो देख लेना आपका। ठीक है, टाइप वाइज मैंने आपको बना रखा है। तो 26 नंबर सवाल से करते हैं, वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा अच्छे से बाबू। ठीक है, तो 26 नंबर का सवाल करते हैं। आज क्या कह रहा है हमारा, तुषार नाम का एक लड़का है, 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 5% के प्रति वर्ष पर हमारा इतने रुपए हमारा 12,000 रुपये राशि उधार लिया गया। जब राशि उधार लिया जाता है तो आपका क्या होता है बाबू, पी होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, परसेंटेज आपका दिया होता है तो परसेंट में दिया होता है तो आपका आर होता है, रेट होता है, दर होता है, ये बताया था, आर हो गया हमारा। ठीक है, और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि को अदा की गई, हमारा ये निकालना है। तो तुषार नाम का जो लड़का हमारा किससे उधार लिया, महाजन से उधार लिया था। ठीक है, अब वो तो ऋण जो भी आपका मूलधन पर जो उसने ब्याज ले रखा है वो कितनी राशि चुकाना पड़ेगा आपको, वो निकालना है। ठीक है, यानी कि अमाउंट निकालना है आपको। क्या निकालना है बाबू, अमाउंट, मिश्र धन, कुल धन आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम एस आई निकालते हैं। मैंने आपको बताया था एस आई इजकल टू क्या होता है हमारा, पी आर टी। ठीक है, पी आर टी, पी कितना हमारा, मूलधन कितना हमारा 12,000 है हमारा। 12,000 मूलधन पे हमारा जो भी हमारा उधार लिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं, पी बोलते हैं। 12,000 मूलधन पे हमारा कितने रेट पर लिया गया, हमारा 15% के रेट पर हमारा उधार लिया गया। कितने साल के लिए लिया गया हमारा, टी, टी जो हमारा है साल में होता है हमारा, ध्यान रखना, ईयर में होता है हमेशा, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो एसआई का फार्मूला आपका क्या बताया था, पी आर टी डिवाइड बाई 100, यही बताया था मैंने आपको फार्मूला। एसआई का फार्मूला क्या बताया था मैंने, एसआई का पी आर टी डिवाइड बाई 100, इसी में वैल्यू रख दिया। अब ये जो टी है ना बाबू, ये टी हमारा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। टी हमेशा हमको ईयर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, ईयर में। ठीक है, ओके। तो टी यहाँ पर आपको कैसे निकालेंगे, देखो 13 जनवरी समय आपको कैसे निकालना, टाइम कैसे, 13 जनवरी से 1987 से लेकर, ठीक है, 8 जून 1987। ठीक है, तो सन आपका जो आपका ये आपका, तो यहाँ पर जो साल हमारा सेम है तो साल को हम नहीं जोड़ेंगे, साल को हटा दो। यानी कि 13 जनवरी से लेकर 8 जून तक, यानी 13 जनवरी से लेकर, ठीक है, 8 जून तक कितना दिन हुआ हमारा, पहले वो निकालो। 8 जून तक कितना दिन हुआ हमारा वो निकालो। ठीक है, ये निकालने के लिए मैं आपको अभी, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो। तो जनवरी का हमारा 13 दिन हमारा, ठीक है, तो जनवरी में कुल दिनों की संख्या हमारा कितना, 31 होता है हमारा टोटल दिन। 13 घटा दिया तो आपका 18 दिन बचा हमारा। ठीक है, जनवरी का आपको बता का फरवरी, तो फरवरी जो आपका 28 और 29 दिन का होता है। तो 28 दिन का कब होता है हमारा, 28 दिन का होता है नॉन लीप ईयर, जो 4 से हमारा जो भी हमारा सन हमारा 4 से डिवाइड ना होता है वही हमारा 28 दिन का होता है। ठीक है, मार्च हमारा 31 दिन का होता है हमारा, और मार्च का होता है अप्रैल आएगा 30 दिन का, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। ठीक है, जून हमको कितना लेना है, 8 जून तक लेना है। ठीक है, तो 8 जून तक हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, तो जून, जनवरी से लेकर जून तक हमारा ये आपका दिनों की संख्या कुल हो गया हमारा। इसको जब जोड़ोगे तो हमारा 146 दिन आएगा। कितना आएगा बाबू, 146 दिन। अब ये 146 दिन आया हमारा, तो 146 को 365 से डिवाइड करोगे तो हमारा ईयर में आएगा। किस में आ जाएगा बाबू, ईयर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ईयर में। ठीक है, अभी इसका मतलब भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसको बताऊंगा कैसे मतलब कि याद करना इस तरीके से सवाल के लिए आपको, टाइम के लिए आपका। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालता है, मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ये भी पूछ सकता है साधारण ब्याज कितना हमारा। तो टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम हमारा 146, यहाँ पे लिखो 146 डिवाइड बाई 365। ठीक, टाइम लिख लिया। अब यहाँ पर काट लो पीट लो, आंसर आएगा 2 जीरो से, यहाँ पर 2 जीरो कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। ये काटो बाबू 5 से 3 बार में कटेगा हमारा। ये 5 से काटोगे हमारा कटेगा कितनी बार में कटेगा हमारा, 5 7 35, 5 3 15। ठीक है, 73 हमारा 146 हमारा कट जाएगा कितनी बार में हमारा, 73 दूनी 146, 2 बार में कटेगा हमारा। तो बचा आपका ऊपर क्या आपका 12, 120 बचा हमारा, 120 और 3 इंटू 2 बचा, 3 इंटू 2 कैलकुलेट करो तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमारा कितना है, हमारा ब्याज हमारा आएगा हमारा 720 रुपया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा 720 रुपया ब्याज आया। ठीक है, यानी कि आपका 720 रुपया मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा। और हमारा कुल हमको धनराशि पूछा गया हमारा। ठीक है, इतने दिन के बाद, यानी कि 146 दिन के बाद कुल कितना दिया गया हमारा, तुषार के द्वारा महाजन को 146 दिन के बाद पूछा है हमारा। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट में आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस
SI होता है, ये मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल कितना हमारा, मूलधन कितना हमारा 12,000 रुपये था। 12,000 रुपये तो आपको उधार लिया गया था, 12,000 उधार लिया गया था, ठीक है। ओके, अब ब्याज भी देना पड़ेगा, 720 रुपये ब्याज भी देना पड़ेगा। टोटल आपको वही अमाउंट हो जाएगा, वही निकालना था आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, आपका 12,720 रुपये हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है देख लो, आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हमारा। अब ये थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। अब ये आपको याद कर लो, जनवरी फरवरी, ठीक है। देखो ये मैंने लिख रखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी हमारा 28-29 दिन का होता है, ठीक है। अभी क्यों होता बता रहा हूँ। फिर मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई हमारा 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, यानी कि ये दोनों 31 दिन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसे आपको याद रख लो। चलिए, ये फरवरी 28-29 दिन का क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 28 दिन कब होगा हमारा, 28 दिन कब होता है हमारा, 28 दिन कब होता है हमारा, जब नॉन लीप ईयर हो हमारा, नॉन लीप ईयर मतलब साधारण, मतलब कि वर्ष हो हमारा, सिर्फ सामान्य वर्ष हो हमारा। तो नॉन लीप ईयर का मतलब अब ये होता है हमारा, क्या होता है नॉन लीप ईयर का मतलब एक ईयर में हमारा कितना होना चाहिए, हमारा एक ईयर में हमारा 365 दिन होता है। कितना होता है हमारा, 365 दिन। और जो हमारा सन होता है, यानी कि जो ईयर होता है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा 2005 हो गया हमारा, ठीक है। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा हमारा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, उसी को नॉन लीप ईयर बोलते हैं। यानी सन को डिवाइड करना है, जो भी हमारा ईयर हमारा, ठीक है, 2025, 2020, 1947, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर होता है, यानी कि 28 दिन का होता है। ये समझ में आ गया आपको। अब 29 दिन का भी होता है, मैंने आपको बताया 29 दिन का होता है हमारा लीप ईयर में होता है। क्या होता है आपका, लीप ईयर, लीप ईयर में होता है। अब लीप ईयर क्या होता है बाबू, जैसे कोई सन है हमारा, जैसे कि 2000 क्या आपका 20 है हमारा, तो 2020 में आपका कितने दिन होगा ये निकालना हो, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो, 4 से, जो भी सन हमारा 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, देखो फरवरी कितने दिन का होगा हमारा, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। देखो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 0, फिर 4 पचे 20, 505 बार में जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 29 दिन का हो जाएगा। यानी कि कोई भी सन हमारा 4 से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर बोलते हैं, यानी कि कितना 29 दिन का हो गया। और 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो 28 दिन, यानी कि नॉन लीप ईयर होगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू। अब सवाल में हमारा क्या 1987 था आपका, 1987 आपका जो था आपका 1987, ठीक है। ये 4 से आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आपको ये भी चेक करना है, आपको 4 से डिवाइड करने के लिए कोई संख्या लास्ट का 2 डिजिट देख लो, 4 से डिवाइड हो जाता है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। 87 आपका 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो आपको नॉन लीप ईयर होगा, यानी कि 28 दिन का मैंने ले रखा है, ठीक है। फरवरी मैंने 28 दिन का लिया है। ओके, समझ में आ गया ना आपको, समझे ना आपको। अभी जो 31 दिन और 31 दिन, जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है, ये कैसे आपको याद करना है। अरे यार, मुट्ठा वाला रूल आपको याद कर लो, ठीक है। देखो जनवरी ऊपर वाले को 31 और गड्ढे वाले को 30 ले लो, तो जनवरी 31 दिन का होगा तो 31 दिन लिखा होगा आपका, देखो 31 दिन लिखा है हमारा, ठीक है। फिर जनवरी को फरवरी 28-29 दिन मैंने आपको बता दिया है। फिर मार्च आपका 31 दिन ऊपर है। फिर मार्च के बाद अप्रैल आपका गड्ढे में आ रहा है तो 30 दिन होगा आपका, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल के बाद आपका मई आएगा, ऊपर जा रहा है तो 31 दिन, ठीक है, 31 दिन। मई के बाद जून आएगा आपका, गड्ढे में आएगा, यानी कि 30 दिन। जून के बाद आपका आएगा जुलाई, जुलाई आपका 31 दिन ऊपर आ रहा है, गड्ढे के ऊपर आ रहा है तो 31 दिन। फिर अगस्त, फिर उल्टा गिनेंगे, फिर यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। तो जुलाई तक हमारा 31 तक गिन लिया, ठीक है। फिर जुलाई के बाद अगस्त आएगा हमारा, तो अगस्त भी इसके मतलब ऊपर ही आ रहा है, तो अगस्त भी हमारा 31 दिन का हो रहा है हमारा, देख लो, ठीक है। तो 2 बार ऊपर आ रहा है आपका, जुलाई और अगस्त, ठीक है। फिर सितंबर आपका 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31, टॉप पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे गिनेंगे हम, ठीक है। 27 बनाते हैं, सवाल नंबर 27 आपके सामने है। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों की अवधि में इतना रुपया हो जा रहा है 944 रुपये, जबकि 7 वर्षों में हमारा अवधि कितना हो जा रहा है 1136 रुपये हो जा रहा है। तो ब्याज का दर आपको बताना है कितना होगा हमारा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल आपका हमेशा आता है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, आपको AWTPO में आपका 2022 में आपका शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया आपका सवाल आपका कैसे करेंगे। तो जो भी बैंक से हमारा साधारण ब्याज पर जो निवेश की गई जो धनराशि है वो दिया नहीं है, यानी कि मूलधन, ये मूलधन को मान लेते हैं P, ठीक है। कभी कभी मूलधन भी पूछा जाता है सवाल में, ठीक है। तो मूलधन को हमने मान लिया P। अब इस मूलधन पे हमारा 2 चीज़ें हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हमारा 2 चीज़ें हो रहा है, ठीक है। पहला चीज़ क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखना होगा, 3 साल के बाद, तो ठीक है, तो 3 साल के बाद बोला है, तो 3 साल के बाद, 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद हमारा क्या होता है, जो भी हमारा मूलधन होता है हमारा, ठीक है, जो भी मूलधन होता है
3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो भी हमारा अमाउंट होगा वो हमारा अमाउंट होता है, मतलब क्या होता है, कुल अमाउंट मिश्र धन होता है हमारा। जो भी हमारा मूलधन होगा पी, मान लें पी के 3 साल के बाद जो भी अमाउंट आपको चुकाना होगा हमारा, ठीक है, वो आपका मिश्र धन यानी कि ए होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि कुल अमाउंट होता है हमारा, ठीक है। तो कुल अमाउंट ये कितना दे रखा है हमारा बाबू, 944 रुपये, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है हमारा 7 वर्ष के बाद, फिर कह रहा है 7 वर्ष के बाद, दूसरा कंडीशन दे 7 वर्ष के बाद जो भी हमारा कुल धनराशि हमारा कितना हो जा रहा है, हमारा 1136 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लिया, समझ में आ गया ना आपको, ये ऐसे लिख लिया। तो यहां पर हमारा अगर इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, 7 में से 3 को माइनस करो, बड़े वाले में से छोटे में, तो आपका 4 साल का ब्याज नहीं मिल जाएगा। कितने साल का ब्याज मिल जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा हमारा, साधारण ब्याज साधारण ब्याज मिल जाएगा हमारा 4 साल का, ठीक है। इसमें से इसको जब माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा 192 4 साल का ब्याज हुआ हमारा। कितने साल का हुआ बाबू, 4 साल का, ये क्या हुआ आपका ब्याज हुआ हमारा, 4 साल का ब्याज हुआ हमारा। ठीक है, तो 1 साल का निकालना हो, 1 वर्ष का निकालना हो, 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो तो 192 डिवाइड बाई 4 इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 4 से जब काटोगे तो इसको कितनी बार मिल जाएगा, 48। तो 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 48 रुपये, ठीक है, कितना 48 रुपये हमारा 1 साल का, पर ईयर का हमारा, ठीक है, पर एनम का। ओके, 1 साल का ब्याज इतना रुपये हमारा, 1 साल का ब्याज 48 रुपये, तो 3 साल का कितना हो जाएगा बाबू, 3 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, एक साल का ब्याज हमारा कितना है, 48 रुपये है। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 7 साल का कितना, 336 रुपये हो जाएगा। और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारा, 3 वर्ष का हो जाएगा हमारा 48 × 3, 48 × 3 करोगे 144, कितना हो जाएगा हमारा 144। ये समझ में आएगा नहीं आपका, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है। 1 साल का ब्याज 48 है, तो 7 साल का 7 × 48 336, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 × 48 144 रुपये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं, ये आपका क्या है, SI हमारा, क्या हमारा SI हमारा, ये क्या हमारा SI ब्याज हमारा जो आया हमारा, ठीक है। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट इजकल टू P प्लस SI, ठीक है। ओके, ये हमको P निकालना है, यानी कि SI को उधर लाना पड़ेगा, प्लस में तो इधर माइनस में आएगा आपको इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अमाउंट और SI का डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकालो तो अपना P आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका अंतर निकालोगे, SI आपका 144 रखा है, ठीक है, और अमाउंट इतना दे रखा है, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस करोगे आपका 800 आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 800, ठीक है। तो मूलधन हमारा 800 हो जाएगा हमारा, यानी कि मूलधन हमारा 800 रुपये, हमारा 800 रुपये हमारा 3 वर्ष के बाद हमारा, 3 वर्ष के बाद हमारा, ठीक है, 3 वर्ष के बाद अब यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे हमारा उतना ही आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे हमारा, माइनस करोगे हमारा, तो आपका मूलधन आपका सेम ही आएगा आपका 336 में 1136 माइनस करोगे तो भी आपका मूलधन आपका 800 ही आएगा। किसी में से भी माइनस कर देना, आप ध्यान रखना, तो मूलधन आपका आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये तो आपका P निकल के आ गया हमारा, ठीक है। P निकल के निकालना आपको क्या है, ब्याज दर यानी कि रेट R निकालना है, ठीक है। तो SI इक्वल टू क्या होता है हमारा, PRT होता है, PRT डिवाइड बाई 100। अब सवाल में ब्याज दर निकालना है, जब ब्याज दर हमारा रेट क्या होता है हमारा, पर एनम 1 साल के लिए होता है हमारा, क्या होता है 1 साल का निकालना है, ठीक है। 1 साल, जितने 1 साल का निकालना, तो यहाँ पर SI कितना दे रखा हमारा, SI हमारा कितना है, 1 साल का SI कितना, 1 वर्ष का SI कितना दे रखा हमारा 48। अगर कुछ नहीं बोला ब्याज दर में आपका तो 1 साल का निकालेंगे, ठीक है। तो 48 दे रखा, तो 48 लिख लिया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको, जितने साल का बोलेगा, 5 साल का बोलेगा तो 5 × 48 हो जाएगा हमारा, 1 साल कितना है तो 5 साल का 5 × 48 हो जाएगा। अगर उस पर बोलेगा सवाल, इस पर निकालो, ठीक है। लेकिन कुछ बोला नहीं, जब बोले कुछ नहीं बोलेगा तो 1 साल का निकालो, ठीक है। अब P कितना है बाबू, 800 रुपये हमारा, कितना है 800। R क्या, यही निकालना है। T क्या हमारा, 1 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, 100 P हमारा 1 वर्ष के लिए था हमारा। काटो पीटो, 20 कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। ये आपका R × 1 R ही हो गया, 8 × 48 6% आ गया हमारा। तो दर हमारा यानी कि रेट हमारा कितना आ गया, 6%, ए वाला मार्क के आएंगे ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये जो तरीका बता रखा है ना मैंने आपको, ठीक है। अगर जो आपको माइंड में जब क्लियर हो जाएगा तो धड़ाधड़ आप कर सकते हो, ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे आपको क्या करना है, 7 और 3 का डिफरेंस आपका कितना होगा, 4 वर्ष हो गया, तो और इन दोनों का अमाउंट का डिफरेंस ले लेंगे हम, ठीक है, 192 हो जाएगा हमारा,
ठीक है। अब 4 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 48 रुपये आ जाएगा हमारा। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। जब कैलकुलेशन आ जाएगा जल्दी जल्दी, अब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारा 28 भी करो उसी तरह हमारा कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, और उसी दर पर हमारा सेम दर है, हमारा सेम रेट हमारा 2.5 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है। तो प्रति वर्ष पूछा है, ध्यान अगर प्रति वर्ष यहाँ पर दे रखा है, प्रति यानी कि 1 वर्ष का हमारा दर रेट निकालना कितना होगा, वही सवाल उसी तरह हमारा। तो मूलधन आपको पता ही नहीं है बाबू, तो मूलधन पता नहीं है तो मूलधन को मान लो P, ठीक है। अब इस मूलधन पे हमारा क्या हो रहा है जल्दी बताओ। ये जो आपका प्रिंसिपल जो आपका मूलधन हमारा उधार लिया गया जो राशि हमारा कितने साल के बाद कह रहा है हमारा 2 वर्ष के बाद, तो 2 ईयर के बाद हमारा कितना देना पड़ेगा 4, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा कुल देना पड़ेगा इतना, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना आपको। और 2.5 वर्ष के बाद यानी 2.5 ईयर के बाद कितना देना पड़ेगा 4725 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए मैंने आपको बताया बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। 2.5 में से 5 को 2 को माइनस करोगे हमारा तो 0.5 आधा बचेगा हमारा, ठीक है। ओके इक्वल टू, और इसको जब माइनस करोगे इन दोनों का अंतर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा क्या आएगा हमारा बाबू 105 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105 रुपये, ठीक है। तो आधा बराबर 105 तो 1 बराबर कितना 210, सिंपल सा रूल है आपका, नहीं पता, ठीक है। 0.5 बराबर 105 तो यानी कि ये आधा है हमारा, यानी कि 1/2 का मान है हमारा, आधा मतलब 1/2, एक आधा का मान आपका 105 है तो 1 का मान पूरा का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा हमारा, यानी 50% का मान 105 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 210 हो गया, सीधा सीधा आपको, ठीक है। 2 उधर चला जाएगा हमारा, ठीक है। 2 देखो ये आपका डिवाइड में इधर आएगा तो आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, तो 1% आपका यानी 1% यानी कि 1 यूनिट का मान 210 होगा। तो 1 वर्ष का है हमारा क्या आपका 1 वर्ष का ब्याज हमारा आ गया, साधारण ब्याज हमारा 210 रुपये आ गया हमारा, क्या आ गया वो 210 रुपये आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज 210 रुपये हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 420 रुपये हो गया, ये ऐसा ही हो गया हमारा। 2.5 वर्ष का निकालोगे तो 2.5 वर्ष का जो पूछेगा तो हमारा 2.5 वर्ष का कितना, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। ओके बाबू पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो 2.5 वर्ष का निकालना हो तो आपका कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 210, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है आपको, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछेगा 2.5 वर्ष का ब्याज सिर्फ कितना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना। तो यहाँ से भी P निकालोगे, यहाँ से P निकालोगे, सेम आएगा, मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को माइनस करोगे आपका कितना आएगा आपका 4620 से 420 माइनस करोगे आपका मूलधन आपका आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा आपका 4200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4200 रुपये, ठीक है। ये मूलधन आ गया। ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। निवेश की गई राशि, उधार लिया गया राशि कितना है हमारा, मूलधन कितना है, ये P कितना है, ये भी पूछा गया सवाल हमारा, ठीक है। तो 4200 रुपये आंसर लिख कर आएंगे। जो आपका पूछा जा रहा है सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सवाल में आपका दर पूछा है, यानी कि SI इक्वल टू क्या होता है PRT डिवाइड बाई 100 होता है बाबू, ठीक है। समझे। तो 1 साल का ब्याज आपका पूछा, प्रति वर्ष पूछा है, तो 1 साल का ब्याज यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हमारा मिला आपका 210 रुपये। 1 साल का ब्याज 210 रुपये मिला है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अगर पूछेगा 5 वर्ष प्रति दर बताओ, प्रतिशत दर बताओ, 5 वर्ष प्रति, ठीक है। ये प्रति का मतलब 1 वर्ष हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 वर्ष का निकालेंगे। अगर तो पूछेगा 5 वर्ष प्रतिशत दर बताओ, तो 1 वर्ष का हमारा इतना है तो 5 वर्ष का कितना होगा 5 इंटू 210, तो यहाँ पर लिखेंगे वो ऐसे करके, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। P की वैल्यू कितना है बाबू 4200 रुपये हमारा। R की वैल्यू क्या है ये निकालना है। T की वैल्यू क्या है आपका 1 वर्ष के लिए पूछा है। डिवाइड में क्या लिखेंगे बाबू 100 लिख देंगे, हमारा आंसर फटाफट मिल जाएगा हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, उड़ा दो। अब 21 से हमारा ये कटेगा, 21 दूनी 42 होता है, और 21 से कटेगा 10 बार में कटेगा हमारा, ठीक है। जीरो है ना आपका, तो यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 2 इधर आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका रेट आपका आ गया। कट के हमारा कितना आ जाएगा हमारा, ये कट के कितना आएगा 5% इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। चलिए 27 नंबर 28 नंबर का सवाल सीख लिए हो तो बाबू एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना गया, ठीक है। जो सवाल मैं आपको देता रहा हूं तो उसको कमेंट में जरूर आपको लिखकर बताएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होता रहता है। नेक्स्ट चलिए बाबू सवाल नंबर 29 बनाते हैं। बहुत मस्त सवाल आपके सामने। यदि 1 रुपया, ये क्या कर रहा है, यदि 1 रुपया पर हमारा क्या 1 माह पर, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। वार्षिक दर प्रतिशत दर आपको निकालना है, ठीक है। वार्षिक 10%, वार्षिक मतलब कुछ दिया नहीं 5 वर्ष 2 वर्ष 3, जब कुछ नहीं दिया तो 1 वर्ष का मानते हैं, मैंने आपको बताया। 1 वर्ष का आपको दर यानी कि आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। ये टाइम हमारा 1 वर्ष हो गया हमारा, समझे। ओके अब यहां पर
एक वर्ष का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा एक वर्ष का, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर एक वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालूंगे, ध्यान से देना। यहाँ पर दिया हमारा, क्या दिया है, 1 रुपया पर, एक माह का साधारण ब्याज कितना, 1 पैसा, यानी 1 रुपया पर, ये 1 रुपया यानी कि मूलधन हमारा क्या है, 1 रुपया, पी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, ठीक। ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पहले निकालना पड़ेगा आपको, 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 1 माह का ब्याज कितना दे रखा है, 1 माह का ब्याज 1 पैसा दे रखा है, यानी कि 1 महीने का ब्याज, 1 माह का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका, 1 पैसा दे रखा है, ठीक है। तो हमको कितना, 1 साल में कितना होता है, 12 मंथ होता है, तो 12 माह का निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 12 × 1 यानी 12 पैसा हो जाएगा, सिंपल सा रूल है आपका, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 12 पैसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 380 में पूछा गया है, दिल्ली में भी पूछ सकता है आपका, पुलिस में आपका, ठीक है ना, ओके। और ये 1 रुपया क्या है हमारा, पी है, जो मूलधन हमारा, इसी पर हमारा तो आपका ब्याज, जो आपका रेट पी आपका क्या, 1 रुपया, यही तो आपका जो मूलधन है आपका, जो राशि जो उधार लिया गया रेट रोड पर आपका, 1 रुपया में आपका कितना, 100 पैसा होता है, कितना पैसा होता है, 100 पैसा में कर लो, ठीक है, ओके, क्योंकि रेशो आपको बराबर करना है आपको, तो ये चलो चल रखते हैं यार, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का, 12 पैसा हो गया हमारा, पी कितना आपका, 100 पैसा हो गया हमारा, इंटू आर ये निकालना है, टी आपका 1 वर्ष के लिए बोला था, 100 से आपका डिवाइड करना था, आपको डिवाइड करो, आंसर फटाफट मिल जाएगा। ये आपका 12 से 100 से 100 कट गया, तो आपका आर की वैल्यू कितना हो गया बाबू, 12%। 12%, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से मार के आओ, 12% इज करेक्ट आंसर, कौन सा है, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 30 बनाते हैं, सवाल नंबर 29 का ही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये भी एसएससी में पूछा गया, एमटीएस में आपका, वह धनराशि कितनी है, क्या पूछा है, वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि मतलब यानी कि मूलधन पूछा है, वह मूलधन कितना है, ठीक है, जो उधार लिया गया हमारा, वो पी निकालना है, इसमें क्या निकालना बाबू, पी निकालना है, ठीक है। तो पी निकालना है, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो पी निकालना है, जो 5% वार्षिक, ठीक है, 5% वार्षिक मतलब 365 दिन, यानी 1 साल का बोल रहा है, 1 ईयर का, 365 मतलब 1 दिन का, साधारण ब्याज आपका, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर 2 रुपया, ये 2.0, 200 नहीं है, ठीक है, ये 2 रुपया हमारा, जो जीरो हटा 2.00 लिखा है, तो इससे मतलब नहीं हमारा, यानी 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले, तो ये पी निकालना है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एस आई इक्वल टू, पहले देखो फॉर्मूला देखो, पी आर टी डिवाइड बाई 100, तो आपको निकालना है पी, ये पी फॉर पैरेट, पैरेट ना तोता वाला निकालना है, ठीक है, पी निकालना है, तो इसको इधर लाओ, ठीक है, तो एस आई इंटू 100 और ये आर टी नीचे आ जाएगा इसकी, ठीक है, रेशो पलट जाएगा, जो निकालना है उसको रेशो पलट दो, ठीक है। ये पी निकालना है तो आर टी डिवाइड बाई 100, तो 100 डिवाइड बाई आर टी इधर हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो पी निकल जाएगा हमारा, जो निकालना आपको रेशो पलट दो उठाकर, ठीक है। पी आपको निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 1 साल के लिए आपका, ठीक है। तो कैसे, वही देखो 1 दिन का, प्रतिदिन बोला है, 1 दिन का ब्याज 2 रुपया हमारा ब्याज हमारा कह रहा है, 1 दिन का ब्याज 1 डे का साधारण ब्याज कितना हमारा 2 रुपया है, 2 रुपया, ठीक है। तो 1 साल का दिन में है ना, तो 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन में, 365 दिन का ब्याज कितना हो गया, 2 × 365, यानी कितना हो गया हमारा 2 × 365 यानी कि 730 रुपये हो गया, कितना हो गया बाबू 730 रुपये हो गया हमारा, 365, 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा आपको 730 रुपये, ठीक है। अब रख दो आंसर मिल जाएगा 730 रुपया, ऐसा ही हमारा कितना हो गया, हमारा यही तो ऐसा ही हमारा ब्याज 730 इंटू 100 बाबू, आर कितना 5%, तो 5 इंटू टी कितना हमारा 1 साल, ठीक है, ईयर में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, समझ में आ गया ना आपको। अब इसको काट लो, पीट लो, आंसर मिल जाएगा बाबू जल्दी से, समझे कि नहीं समझे। चलो तो काटते हैं पीटते हैं, 5 से काटो 20 बार में, ठीक है, 73 दूनी कितना होता है 2, देखो 2 जीरो यहाँ पर है हमारा, 2 जीरो तो उतर जाएगा हमारे यहाँ पर, 2 जीरो उतारो फटाफट, 2 तिहाई 6 ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, 2 7 14, 14 60, कहाँ पर है 14 60, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं फटाफट, चलिए सवाल नंबर 31 बनाते हैं, बहुत मस्त सवाल है आपके सामने। एक आदमी, एक व्यक्ति ब्याज दर बराबर है वर्षों के लिए, साधारण ब्याज पर इतना रुपए का ऋण लिया गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ऋण लिया गया मतलब उधार लिया गया, उधार लिया जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारा पी होता है, ये हो गया पी पर मूलधन हो गया हमारा। यहाँ जो ब्याज दर है
ये वर्ष के कह रहा बराबर है हमारा, यानी कि ब्याज दर मतलब जो आर है हमारा वर्ष यानी कि टाइम के बराबर कह रहे हैं इस सवाल में। बहुत बेहतरीन सवाल आपका दिल्ली पुलिस में आपका पूछा गया हमारा, ठीक है, बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में, ब्याज कितना हमारा 432 रुपये लिया गया हमारा, ठीक है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको निकालना है, यानी कि एक साल में 432 रुपये उधार मतलब कि ब्याज उसको लिया गया हमारा। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको बताना है आपको, ये जो ब्याज 432 रुपये दे रखा है हमारा एक साल का, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है, यहां पर फॉर्मूला लगाओ जल्दी से लगाओ बाबू, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, पूरा जानबूझ के लिखा हूं मैं। अब यहां पर देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P इक्वल टू हमको R निकालना है, दर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, R निकालना है। अच्छा R भी आपका सेम आएगा, टाइम भी सेम आएगा, क्योंकि बराबर है हमारा, टाइम भी पूछ सकता है, R भी से पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो P R और T सेम है, तो R के स्थान पे T रखोगे, R के स्थान पे T रखो, तो R तो R रखना, T के स्थान में R रख दो, ठीक है। R के स्थान में T रखोगे तो T हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो टाइम पूछेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो PR स्क्वायर डिवाइड बाई 100 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, ये मतलब ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ अभी। तो SI इक्वल टू PR स्क्वायर डिवाइड बाई 100, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, PT स्क्वायर डिवाइड बाई 100 अगर जो आपस में बराबर ही है, ठीक है, R के स्थान पे T के स्थान पे R, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो R और T के स्थान पे स्क्वायर में आपका, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, टाइम पूछेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके, इसकी जरूरत नहीं है वहां पर। अब यहाँ पर ब्याज कितना देख रहा है, 432 रुपये, मूलधन कितना आपका 1200 रुपये है, रेट आपको निकालना है, ये R स्क्वायर ध्यान रखना बाबू, 100 रुपया डिवाइड्स, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 12 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 12 से इसको काटोगे बाबू कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। तो 36 मत मार के आ जाना, कहीं कहीं यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा 36%, ठीक है, दे सकता है, तो मत मार के आ जाना, क्योंकि ये आपका R स्क्वायर का वैल्यू है, क्या है बाबू, R स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में 36 हो जाएगा हमारा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट में 36 में चला जाएगा हमारा, तो 6 स्क्वायर रूट 6 हो गया हमारा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो 6% बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो R भी सेम आएगा, T भी हमारा सेम ही आएगा, T हमारा ये 6% आ गया हमारा, और T हमारा 6 वर्ष भी आएगा हमारा, तो R T हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सेम बोला है, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सीख गए ना आपका, ये सवाल सीख गए ना। तो एक सवाल इसी पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, इस लेक्चर का होमवर्क नंबर 2 है आपका, जो भी मैं आपको होमवर्क देता रहता हूँ उसको कमेंट किया करो, होमवर्क नंबर ये है जिससे मैं आपको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं बाबू, सवाल नंबर 32 आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 90% इस सवाल को गलती की है बच्चे, ठीक है, पोस्ट में मैंने आपको डाल रखा है, वहां पर भी गलती की है। ये जो आपका परसेंटेज दे रखा है ये आपका R नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में CI में परसेंटेज का साइन देखते हैं या R मान लेते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसे इसको देख लोगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखो सवाल में दिया गया है, R तो हमारा परसेंटेज में होता है तो आपको पता ही आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फंसाया है सवाल आपका। यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी 8 वर्ष का SI जो हमारा मूलधन के, ये कह रहा है मूलधन का, जो मूलधन का 40% के बराबर है हमारा, क्या आपका मूलधन के 40 पर, जो भी आपका मूलधन है हमारा उसका सिर्फ 40% है हमारा, ये सवाल का मतलब हुआ। R नहीं है, दर नहीं है हमारा, रेट नहीं है, ध्यान रखना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, साधारण जो ब्याज हमारा वो मूलधन का यानी कि P का कितना परसेंट है हमारा, 40%, P का 40%, परसेंटेज का साइन हटा को नीचे 100 आ जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे ये कॉन्सेप्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 8 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो मूलधन यानी P का 40% यानी कि, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारा, ध्यान रखना बाबू, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा ये निकालना है, अभी इसको पहले निकालते हैं। तो ये जो SI हमारा क्या होता है, PRT होता है, फार्मूला तो आपको पता है, PRT डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है। यहाँ से सबसे पहले रेट निकालते हैं, P यही रहने दो 40 डिवाइड बाई 100, ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। 100 से 100 कट गया नीचे नीचे, P से P उड़ गया हमारा, ठीक है। T कितना हमारा 8 वर्ष था हमारा, निकाल लेते हैं। तो R निकालते हैं सबसे पहले, R इक्वल टू 40 डिवाइड बाई T हमारा कितना हमारा 8 वर्ष दे रखा है, 40 डिवाइड बाई 8 पच्चीस 40, तो R हमारा कितना आ गया 5%, ये हमारा 5% रेट हुआ हमारा, ठीक है, ओके। अब इस रेट पर कह रहा है कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों के बाद जो ब्याज हमारा मूलधन के बराबर, यानी कि इस बार कह रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है कितने वर्षों के बाद हमारा मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि P के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्षों के बाद, यानी कि PRT, ठीक है, PRT डिवाइड बाई 100 इक्वल टू P, ये पहला केस था हमारा,
ये दूसरा केस है हमारा, ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ओके, पी से पी कट गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा आर कितना हुआ, 5%, 5। इस बार टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना हमारा, डिवाइड बाई 100 इंटू ये 1 कट के 1 बच गया ना आपका, ये 20 बार में कट जाएगा हमारा, तो टी इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो 20 इंटू 1 यानी कि 20 वर्ष हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 20 वर्ष। ठीक है, तो टी हमारा कितना होगा, 20 वर्ष। कौन सा आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए, ये तो रहा आपका बेसिक से करने का तरीका। एक तरीका और बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, 8 वर्षों का साधारण ब्याज हमारा मूलधन के 40% है हमारा। ठीक है, तो मूलधन को यानी कि पी को मान लेता हूँ बाबू 100%। क्या मान लेते हैं, मूलधन हमारा जो होता है 100 रुपये, टोटल हमारा कितना होता है 100% मान के चल रहा हूँ। ठीक है, खुद में हमारा 100 ही होता है, कोई सा भी वैल्यू आपका 100 खुद में होता है आपका। ठीक है, तो मूलधन जो हमारा राशि हमारा 100 है हमारा। ठीक है, ओके, 100 रुपये मान सकते हो, 100% मान सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 8 वर्ष में, क्या 8 वर्ष में हमारा, ठीक है, 8 वर्ष में यानी कि 40%, जो मूलधन का 40% है हमारा, यानी कि पी का 40%, कितना 8 वर्ष है किसका, पी का। पी का 40% 8 वर्ष है, तो 1% कितना हो जाएगा पी का, यानी पी का 1% कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 40 इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा यूनिटरी मेथड से हमारा। ठीक है, तो हमको पी हमारा क्या 100% होता है टोटल आपका मूलधन के बराबर कह रहा है, कितने वर्षों के बाद बोला है, कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा हमारा, ये पूछा है। ठीक है, तो 100% का मान पूछा है, यानी कि 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको काटो, इसको काटो, 2 बार में 20 दूनी 10 दूनी 20 वर्ष। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, समझे ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको जो बताया वो लेकर कर सकते हो। चलिए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 33 बनाते हैं। एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज बोला है, समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। साधारण ब्याज का अनुपात बताना है, यानी कि देखो सैंपल सा SI1 और SI2 इसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, PRT होता है। ये पहला वाला तो पहला वाला ले लो। ठीक है, अनुपात में बताना है SI2 यानी P2R2T2, P1R1T1 P2R2 डिवाइड बाई 100, ये इसके लिए होगा 100, इसके लिए ये अनुपात निकालना है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ जो राशि है हमारी, यहाँ पर क्या हमारा ध्यान रखना, ये वर्ष सिर्फ दे रखा है, टाइम सिर्फ दे रखा है, यानी कि T1 और T2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर P1 और P2 ये नहीं दे रखा है, यानी कि सेम है। R1 रेट भी आपका सेम है, सवाल में कह रहा है समान ब्याज दर पे बोला है, समान ब्याज दर पे, यानी कि रेट आपका दर हमारा जो यानी कि रेट सेम है हमारा, और निश्चित राशि भी हमारा क्या है, सेम बोला है, समान बोला है, तो ये दोनों सेम है हमारा। तो सेम हमारा, तो P1 P2 कट गया, R1 R2 कट गया, तो बचा आपका T1 T2 यही रेशियो बचा हमारा। तो ये जो रेशियो कितना है हमारा 5 और 8 दे रखा है, T1 आपका 5 वर्ष दे रखा है और ये 8 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट और पहला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा का अनुपात हो गया हमारा, ये पूछा था हमारा कितना 5 और 8 का, 5 और 8 का। समझ आ गया ना आपको, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 34 बनाते हैं। थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा आपको। ठीक है, जो पहले वाले सवाल में 33 वाले में बताया था मैंने आपको, एक आदमी कुल इतना रुपए का, ठीक है, कुल इतने रुपए को 4%, 5% और 8% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। ये निवेश किया, उधार लिया, ठीक है, ये सब आपका मूलधन होता है, यानी कि कुल मूलधन है आपका। ये कुल लिखा है तो अमाउंट मत समझ लेना, इसको निवेश, इतना रुपए निवेश किया, यानी कि ये क्या हमारा पी है, क्या बाबू पी है, क्योंकि 3 रेट पे 4% पर 5% और रेट 8% अलग अलग रेट पे इसने निवेश किया है। ठीक है, बैंक में कहीं पर भी निवेश किया है। ठीक है, तो कह रहा है वर्ष के अंत में, क्या एक वर्ष के अंत में, यहाँ पर एक है हमारा, ठीक है, एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। समान ब्याज मतलब इक्वल ब्याज हो गया। ठीक है, तो 5% पर निवेश की गई राशि आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल आपका, ठीक है। ये जो हमारा है जो सिंपल जो ब्याज हमारा क्या हमारा कह रहा सेम है, हमारा तीनों मामलों में हमारा ब्याज क्या मिला, सेम मिल रहा है। SI 2 और SI 3 तीनों का ब्याज हमारा सेम है, ठीक है। जब ब्याज सेम होता है तो आपका फॉर्मूला में आपका क्या P1R1T1, ठीक है, P2R2T2, P3R3T3, ऐसे लिख लिया। डिवाइड बाय 100 तो आपका कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर जो एग्जाम में ऐसा सवाल आता है ना तो आपको एक लाइन में आपको करना है। एक लाइन में कहाँ से आपको सोचना है, यहाँ से सोचना है सीधे, P1R1T1, P2R2T2, P3R3T3, ठीक है, यहाँ से आपको सोचना है आपको, ठीक है। ये सब तो आपको माइंड में चलना चाहिए। अब ये जो इसको लिख लेते हैं, ध्यान रखो, अभी जो टाइम भी जो ना हमारा, ये जो टाइम दे रखा है हमारा T1, T2, T3, ये सभी के लिए 1 वर्ष के लिए दे रखा है, कितने, 1 वर्ष का, ठीक है। सभी का 1 वर्ष का दिया है, ध्यान रखना, 1 वर्ष का दिया है, ये हमारा क्या दिया है, 1 वर्ष का। जो 1 वर्ष का जो हमारा है, ठीक है, सभी का हमारा टाइम दे रखा है, हमारा जो भी हमारा ब्याज मिल रहा है 1 1 वर्ष का मिल रहा है। तो आपका T1 भी सेम हो गया, T2 भी सेम हो गया, T3 भी सेम हो गया हमारा, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ से हमारा मूलधन अलग अलग होगा क्योंकि तीनों केस में हमारा रेट अलग अलग है, ठीक है। तो P1 ये हो गया हमारा, P1 हो गया हमारा, R1 हम मान लेते हैं, ये R1 R2 R3 हमारा 4% हो गया हमारा, 4%, ठीक है, यानी कि 4P हो गया हमारा, 4P, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद 5P2, सिर्फ P2R2 बच रहा हमारा, ठीक है। फिर 8P3 ये बच रहा है हमारा, ठीक है, ओके, ऐसे आपका बच रहा है हमारा। अब यहाँ पर मैंने आपको रेशियो में मैंने आपको क्या लिख रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पहला लिख रहे हैं P1, ठीक है, तो P1 वालों को ढक दो, P1 वालों को ढक दो, अच्छा ऐसे लिखो P1, पहले ऐसे लिखो P1 P2 और P3, इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ऐसे वाले सवालों को बताया था। तो P1 लिख रहा है तो P1 वालों को ढक दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40, ठीक है। P2 लिख रहा हूँ तो P2 को ढक दो, 4 × 8 32 हो गया हमारा, जो लिख रहा है उसको ढक दो, ये P2 है बाबू, ठीक है, ये P2 है, ठीक है। P3 लिख रहा है ये रखना तो ये ढक लो, ठीक है, 4 पचे 20, ये कितना हो गया हमारा 20। अब ये जो रेशियो जो बन गया हमारा, ठीक है, ठीक है, अब जो कट रहा है उसको पहले काट के रेशियो लिखा जाता है, 5/40, 5 से कट, सब 5 से कट जाएगा आपका, सॉरी 4 से काटो, सॉरी 4 से काटो, 4 से काटोगे 10 बार में जाएगा हमारा, 4 से काटोगे ये कितना जाएगा, 4/32, सब 4 से कटे, 4 पचे 20, अब नहीं कटेगा हमारा, तीनों नहीं कटेगा हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया हमारा P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, तो कुल हमारा राशि दे रखा है, कुल हमारा P1 P2 P3 यानी कि इन तीनों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू, 57,500 रुपये दे रखा है, समझे, इतना रुपये दे रखा है, 5700 रुपये। तो कुल जोड़ोगे 8 5 कितना, 18, 18 3 23, ये 23 क्या 23 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 2500, कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2500, 1 यूनिट का मान 2500 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 5% पर निवेश की गई राशि निकालना है, तो 5% पे निकालना है, तो 5% वाला हमारा कहाँ पर है बाबू, ये 4% वाला हमारा, ये 5% वाला यानी P2, ये 8% वाला यानी P2, मतलब ये P2 का वैल्यू कितना हमारा 8 यूनिट का मान है, ठीक है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा इतना, तो 8 यूनिट का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2500 × 8 यानी कितना हो जाएगा हमारा 20,000, कितना हो जाएगा बाबू 20,000, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। अगर जो पूछेगा हमारा क्या पूछेगा, 4% पर मान बताओ हमारा मूलधन कितना है, 4% पर निवेश की गई राशि हमारा P1 कितना है 10, ठीक है, तो 10 यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगे हमारा 2500 में, तो 25,000 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक, ठीक है। अगर 8% पे पूछेगा तो 8% पे हमारा वैल्यू कितना आपका 5 है हमारा, तो 5 × कितना आपका 2500 हो जाएगा हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना जो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सवाल करते हैं 35 नंबर का, चलिए सवाल नंबर 35 बनाते हैं। सवाल नंबर 35 क्या कर रहा है,
एक व्यक्ति 2 वर्ष प्रति वर्ष, ठीक है, साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए इतना रुपए उधार लेता है, तुरंत उसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 4% के प्रतिवर्ष की दर पर उधार देता है, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर बोला प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या हो रहा है हमारा, ये निकालना है। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए ध्यान रखना, तो लाभ आपको निकालना है। लेन देन में जब भी आपका लाभ ऐसे पूछा जाएगा हमारे ऐसे सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको क्या करना है, दोनों ब्याज को हमको अंतर निकाल लेना है। क्या करना है, दोनों ब्याज का हमको अंतर निकाल लेना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। ठीक है, तो पहले वाले ब्याज हमारा क्या रहा है, ये हमारा उधार लिया गया राशि हमारा पी है, यानी कि 12,000 रुपये। 12,000 उधार लिया गया किस रेट पर, हमारा 2% के रेट पर। कितने साल के लिए, हमारा 3 साल के लिए हमारा, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 100, अंतर वाला साइन, ये अंतर का साइन, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। ठीक है, फिर से हमारा वही राशि हमारा 12,000 ही है, हमारा 12,000 का ही राशि हमारा उधार लिया गया। किस रेट पर इस बार लिया गया, हमारा 4% के रेट पर लिया गया। 4% के रेट पर हमारा कितने वर्षों के लिए, सेम वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए बोला हमारा, डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करो, ये जो लाभ आ रहा है बहुत 3 वर्ष के लिए आ रहा है। कितने वर्ष के लिए हमारा, क्योंकि हमारे 3 वर्ष दे रखा है हमारा। ठीक है, तो 3 वर्ष का आएगा हमारा। तो लेन देन में जो भी हमारा, लेन देन में जो भी आपका उसका लाभ आएगा हमारा, वो आपका 3 वर्ष का आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रति वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो जो भी आएगा 3 से डिवाइड करोगे आपका 1 वर्ष का मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आप देखो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, नीचे नीचे कटेगा, मतलब ही नहीं हमारा। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या, ठीक है, देखो 120 और 120 कॉमन ले लो। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पर बचा 2 और 3, 2 3 6, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, यानी कि 120 इंटू, ठीक है, 6 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। बड़े में से छोटे वाले को घटाने, 12 में से 6 को घटाना, ध्यान रखना है। अंतर लेना तो आप हमेशा प्लस में आपका आएगा, 12 6 72, 720। 720 रुपये हमारा ये क्या होगा, लाभ हो गया हमारा, 3 वर्ष का लाभ हो गया। कितने वर्ष का है बाबू, 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का लाभ 720 रुपया है। तो 1 वर्ष का पूछा है हमारा, प्रति वर्ष आने 1 वर्ष का पूछा है। तो 3 वर्ष का इतना, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 720 डिवाइड बाई 3, काटोगे हमारा 240 रुपये आ जाएगा हमारा। ये प्रति वर्ष पूछा, ध्यान रखना, ये प्रति वर्ष पूछा है सवाल में। ठीक है, तो 240 रुपये हमारा आ गया। जोन सा भी ऑप्शन है, कौन सा है यार, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर पूछा 10 वर्ष का पूछता, ठीक है, 10 वर्ष का पूछता, 10 वर्ष के लेन देन में उसका क्या लाभ हुआ हमारा, तो 1 वर्ष का निकाल, तो भी हम 1 वर्ष का निकालते हैं। 3 वर्ष का निकाला हमने कितना, 720 रुपये, तो 1 वर्ष का निकालते हैं हमारा 240 रुपये। अब यहाँ से 10 वर्ष का निकालते हैं। ये सब सवाल पूछा गया है, 10 इंटू 240, जितना का बोलेगा उतना का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, ये पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक, जो भी मैंने आपको 35 सवाल कराया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहां से देख लेना, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो बहुत लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।